आज नवादा के विकास यात्रा का एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन रहा। आज नवादा की धरती पे बिहार के विकास पुरुष और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का प्रगति यात्रा के इस चरण में, मगध के चरण में आज नवादा में आगमन हुआ। विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक उन्होंने की। वरीय पदाधिकारी भी बिहार के अलग अलग विभाग के आए थे और अंत में एक विस्तृत बैठक पदाधिकारियों के साथ जिला प्रभारी मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री श्री विजय चौधरी जी की उपस्थिति में और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक आज की नवादा में और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के उपरांत कई नई घोषणाएं की और नवादा को अद्भुत एक बड़ी झोली सौगात की देख के गए, जिसके लिए नवादा वासी हमेशा उनके आभारी रहेंगे। और विकसित नवादा, विकसित भारत के साथ विकसित नवादा का यात्रा जो चल रहा है, निरंतरता के तहत आज जो है वो एक लंबी छलांग ली है। आज की घोषणाओं में नवादा को दिल छूने वाले कई घोषणाएं ऐसे थे जिसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया। उस क्रम में नवादा में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का उन्होंने घोषणा की, जो कई दिनों से लोगों के मन में ये चुभ रहा था कि पूरे नवादा जिला में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं। नवादा में एक नए डिग्री कॉलेज का एक शुभारंभ होने जा रहा है, जो हमारे युवा पीढ़ी, युवती, युवक सभी के लिए जो है वो बहुत ही एक लाभकारी पहल है और मुख्यमंत्री जी का इसके लिए पूरे युवा पीढ़ी की तरफ से बहुत बहुत आभार। और पूरे नवादा जिला, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों, जैसे मुख्यालय आते थे वो जाम से ग्रसित होते। कोई पदाधिकारी ऐसा नहीं रहता था जिला का। और नवादा शहर में आज के दिन में आप बहुत बड़े वीआईपी भी हैं तो आपका सायरन बेकार है अगर आप उस जाम में फंसे तो। और शहर में निश्चित रूपेण पूरा जो है एक चौक हुआ शहर है नवादा का जो टाउन एरिया। और क्योंकि इसमें झारखंड से, भागलपुर से, जमुई से, अन्य सभी जगहों से जो है ये हेवी व्हीकल ट्रैफिक आता है और जिसके चलते बीच शहर से ही निकल के उसको दूसरी तरफ निकलना होता है और शहरवासी और आम नागरिक जो है उसमें फंस जाता है। इस चीज को गंभीरता से समझते हुए और निरंतर प्रयास और बात उठती रही कि नवादा में एक बाईपास का निर्माण हो जाना चाहिए और मुख्यमंत्री ने आज इसके लिए घोषणा की और लगभग 180-90 करोड़ का जो है नवादा बाईपास का निर्माण का घोषणा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं तो गोविंदपुर में, जहां आज प्रथम स्थान रहा मुख्यमंत्री जी आए, तो वहां पे भी गोविंदपुर में एक बहुत दिनों से कई गांवों के लोगों का एक मांग था कि एक पुल का निर्माण होना चाहिए महावरा सरकंडा के पास पे। तो इस चीज को समझते हुए उन्होंने आज उसका भी घोषणा किया, जो 55 करोड़ के लागत से बनने जा रहा है। इसी क्रम में नवादा में कोई भी एक आप ढंग का मीटिंग करने का कोई प्रेक्षागृह नहीं था, तो नवादा में एक नया प्रेक्षागृह का भी उन्होंने घोषणा किया। अभी हाल में कैबिनेट से पास करके 2 उन्होंने नवादा को पार्क भी दिया, जिसकी घोषणा भी उन्होंने की कि 5 महीने के अंतराल में, 5 से 6 महीने के अंतराल में दोनों पार्क जो है, आधुनिक पार्क जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके सौंदर्यीकरण के लिए जो बचेगा उसके लिए भारत सरकार के विभिन्न जो है सरकारी उपक्रम जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। तो नवादा को एक बड़ी सौगात आज मिली है। उसके साथ साथ नवादा शहर के जो गंगाजल की आपूर्ति के चलते जो लगभग 27 वार्ड के बासिंदा पानी से परेशानी से जूझ रहे थे, तो हर कल से जल का जो योजना है उसमें गंगाजल को सब जगह उसको पहुंचाने के लिए उन्होंने घोषणा किया, जो लगभग 201 करोड़ की लागत से जो है वो बनने जा रहा है। तो पूरा नवादा जो है इस तरह से आज बहुत ही अलौकिक कार्यक्रम रहा।
और सबसे बड़ा चीज, नवादा अपने विकास यात्रा में किस तरह से बढ़ रहा है, जो बुनियादी चीजों के साथ साथ उसको एक प्रगतिशील दिशा की ओर भी जो है ले जाया जा रहा है। विकसित नवादा के तहत रजौली अनुमंडल में लगभग जो है 271 एकड़ जमीन का भू अर्जन करके औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस दिशा में उद्योग विभाग जो है लगभग 63 से 65 करोड़ रुपए के लागत से एक औद्योगिक क्षेत्र का घोषणा करते हुए एक घोषित क्षेत्र होगा, जो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं कि जो गया में जो कलकत्ता हावड़ा अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है उससे लिंकअप हो जाएगा। तो एक नवादा एक बहुत ही दूसरी दिशा में एक विकास की यात्रा में अब चल पड़ा है। पकरी वर्मा में कचना मोड़ पे एक पावर जीएसएस की स्थापना, ग्रिड का स्थापना हो रहा है, जो लगभग जो है 182 करोड़ की लागत से उसका जो कि स्थापना होने जा रहा है, जो गोविंदपुर, पकरी वर्मा और रोह, ये गौवा कोल, इन सभी क्षेत्रों को बिजली से परेशानी से किसानों को सबको निजात दिलाने में अद्भुत सफलता जो है जल्दी से पाने जा रहा है। अब रह गई बात तो रजौली में नगर पंचायत, नगर विकास मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन क्या है कि शहर में ही ड्रेनेज सिस्टम का जो है उतना ही बड़ा समस्या था। आज उस योजना को भी उन्होंने घोषणा किया, रजौली का जो है ड्रेनेज सिस्टम पूरा जो है नगर परिषद का वो जल्द से जल्द जो है उसको बनाया जाएगा और स्थापित किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है सेफ्टी के दृष्टिकोण से आम नागरिक के लिए कि सुरक्षित एवं सुशासित शहर की परिकल्पना जो पहले दिन से ये नवादा शहर में एक सर्वेलेंस सिस्टम की स्थापना होगी नगर विकास और मंत्रालय द्वारा, जो 3 करोड़ की लागत से अब विभिन्न जगह कुछ कैमरा लगे हैं अभी, और अब विस्तृत सर्वेलेंस सिस्टम जो है ये शुरू होगा, जो कि क्राइम कंट्रोल में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति अनिवार्य चीज है। इसकी भी उन्होंने आज घोषणा कर दी। और जैसा कि हमने कहा कि दो और बहुत ही संवेदनशील घोषणाएं जो हैं मुख्यमंत्री ने जब सभी प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान जो विभिन्न बातें आई, जैसे कि एमए की पढ़ाई यहाँ पर नहीं होती है, उसको लिखते हुए संवेदनशीलता दिखा गया और ये पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया कि इसकी तहकीकात करें कि कैसे ये जल्द से जल्द शुरू हो। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार के तत्कालीन गवर्नर से भी मेरी बात हुई थी, तो इस हमको उम्मीद है कि इस कड़ी में भी बातें आगे बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ ये जो बुनियादी ढांचा जो काम पूरे नवादा में चल रहा है, एक दो बहुत अति आवश्यक मांग जो उठी थी वो थी कि धनार्जय नदी पर रजौली के राजसिवाला से डीह रजौली को जोड़ने हेतु एक पुल का निर्माण, और नारदीगंज में तिलैया नदी पर 5 बीघा आदमपुर को जोड़ने हेतु पुल का निर्माण का बहुत दिन से मैं लगा हुआ था इस विषय को। अभी जो तत्काल मुझे जानकारी मिली है कि इन दोनों योजनाओं को भी मुख्यमंत्री की घोषणाओं में इसको समाहित किया गया है। इस सब को देखते हुए कि आज इतनी बड़ी जो हजारों करोड़ की जो घोषणा जो आज नवादा को आज सौगात के रूप में मुख्यमंत्री दे के गए हैं, मेरे ख्याल से नवादा वासियों को भी इसके लिए शुभकामना, और नवादा के तरफ से भी मुख्यमंत्री को हार्दिक अभिनंदन और आभार और अभिनंदन जो है पूरे नवादा वासियों की तरफ से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री को करना चाहिए।